आज का हमारा विषय बहुत ही दिलचस्प है। हम क्यों खरीदते हैं? क्या ये फैसले वाकई हमारी अपनी मर्जी से होते हैं या पर्दे के पीछे कोई और ही कहानी चल रही है? चलिए इसी सवाल से शुरू करते हैं। हम सब यही तो सोचते हैं ना कि हम जो भी खरीदते हैं वो हमारा अपना सोच समझ कर लिया गया फैसला होता है। पर क्या ये सच में इतना सीधा है? अच्छा, इस एक पहेली पर जरा गौर कीजिए। कोर्स बियर ने क्या किया? उन्होंने सिर्फ अपना लेबल बदला, बैंक्वेट बियर से ओरिजिनल ड्राफ्ट कर दिया। अंदर की बियर वो बिल्कुल वैसी ही थी, एक बूंद भी नहीं बदली। लेकिन कमाल की बात यह है कि लोगों को उसका स्वाद ही अलग लगने लगा। ऐसा कैसे हो सकता है? क्यों हुआ ऐसा? जवाब हमारे सोचने के तरीके में ही छिपा है। चलिए मिलकर इस रहस्य को सुलझाते हैं। और इस पहेली को सुलझाने के लिए ना हमें एक नक्शे की जरूरत पड़ेगी। ये जो मॉडल आप देख रहे हैं, समझिए ये वही नक्शा है। यह हमें दिखाता है कि कैसे विज्ञापन जैसी बाहरी चीजें, बाहरी ताकतें हमारे दिमाग में अपना रास्ता बनाती हैं और आखिरकार हमारे खरीदने के फैसलों को एक शक्ल देती हैं। तो सबसे पहले हम उन बाहरी ताकतों की पड़ताल करेंगे जो हमारे फैसलों पर असर डालती हैं। मतलब हमारा सामाजिक ताना बाना। देखिए, हमारा सबसे पहला और गहरा असर आता है हमारे परिवार से, मतलब हमारे माता पिता से। वो हमें धर्म से लेकर महत्वाकांक्षा तक सब कुछ सिखाते हैं। और ये असर इतना गहरा होता है कि सोचिए जरा, 40% लोग अपने माता पिता वाली ही ऑटो बीमा कंपनी चुनते हैं। पर कहानी यहीं खत्म नहीं होती। हमारा अपना परिवार, मतलब जीवन साथी और बच्चे, वो हमारे रोजमर्रा की खरीदारी पर और भी सीधा असर डालते हैं। और हाँ बच्चों और किशोरों के असर को तो बिल्कुल भी कम मत समझिए। वो हर साल 120 अरब डॉलर, जी हाँ, 120 अरब डॉलर से ज्यादा या तो खुद खर्च करते हैं या फिर परिवार के फैसलों पर असर डालते हैं। ये बहुत बहुत बड़ी ताकत है। हम सब समाज में कई किरदार निभाते हैं, है ना? कोई मैनेजर है, कोई माता पिता, कोई दोस्त, और हर किरदार के साथ एक हैसियत, एक स्टेटस जुड़ा होता है। यही वजह है कि एक कॉर्पोरेट मैनेजर शायद एक लग्जरी कार चुने, क्योंकि ये उसकी हैसियत को दिखाती है। असल में हम ऐसी चीजें खरीदते हैं जो ये बताती हैं कि हम कौन हैं, या शायद हम कौन बनना चाहते हैं। तो ये तो हुई बाहरी दुनिया की बात, बाहरी दुनिया का असर। लेकिन असली खेल तो हमारे दिमाग के अंदर होता है। तो चलिए अब जरा और गहराई में उतरते हैं और उपभोक्ता के मन के अंदर झांककर पसंद के मनोविज्ञान को समझते हैं। मशहूर मनोवैज्ञानिक सिगमंड फ्रॉइड का मानना था कि हमारे बहुत से फैसले हमारे अचेतन मन से होते हैं। मतलब हम खुद भी नहीं जानते कि हम कोई खास चीज क्यों चाहते हैं। इसका एक बढ़िया उदाहरण है क्राइसलर की पीटी क्रूजर कार। उसका जो रेट्रो डिजाइन था ना, वो सीधे सीधे लोगों की पुरानी यादों और उनकी अचेतन इच्छाओं पर निशाना साध रहा था। और देखिए वो कितनी बड़ी सफलता थी। अब एक और मनोवैज्ञानिक थे, अब्राहम मैस्लो। उन्होंने एक बहुत ही दिलचस्प सिद्धांत दिया। उन्होंने कहा कि हमारी जरूरतें एक पिरामिड की तरह होती हैं। सबसे नीचे, सबसे पहले हम अपनी बुनियादी जरूरतें पूरी करते हैं, जैसे रोटी, कपड़ा, मकान। जब वो पूरी हो जाती हैं तब हम एक लेवल ऊपर जाते हैं और सुरक्षा के बारे में सोचते हैं, फिर प्यार और अपनेपन के बारे में, और सबसे आखिर में आत्मसम्मान और आत्मसिद्धि जैसी ऊंची जरूरतों के बारे में। फिर आता है हर्ट्जबर्ग का सिद्धांत, जो हमें बताता है कि सिर्फ समस्याओं से बचना काफी नहीं है। इसको ऐसे समझिए, मान लीजिए किसी प्रोडक्ट पर वारंटी नहीं है तो ये बात आपको परेशान करेगी, लेकिन सिर्फ वारंटी का होना आपको वो प्रोडक्ट खरीदने के लिए उत्साहित नहीं करेगा, है ना? असल प्रेरणा के लिए हमें कुछ पॉजिटिव चाहिए, जैसे कि उस प्रोडक्ट को इस्तेमाल करना कितना आसान है। बस यही फर्क है। असल में हमारी धारणा ही हमारी हकीकत है, और ये धारणा बनती है 3 फिल्टर से। पहला, चयनात्मक ध्यान। हम दिन भर में हजारों विज्ञापन देखते हैं पर ज्यादातर को नजरअंदाज कर देते हैं। दूसरा, चयनात्मक विकृति। हम जानकारी को अपनी मान्यताओं के हिसाब से तोड़ मरोड़ देते हैं। याद है वो कूर्स बियर वाला किस्सा? बस वही हुआ था। लोगों का मानना था कि नया लेबल मतलब नया स्वाद, तो उन्हें वैसा ही महसूस हुआ। और तीसरा, चयनात्मक धारणा। हम सिर्फ वही बातें याद रखते हैं जो हमारी पसंद के ब्रांड के बारे में अच्छी हों। हमारा दिमाग ना एक बहुत बड़े नेटवर्क की तरह काम करता है। समझिए कि हर जानकारी एक नोड है, और ये सारी जानकारियां एक दूसरे से लिंक के जरिए जुड़ी हुई हैं। मार्केटिंग का पूरा खेल इसी पर टिका है। उनका लक्ष्य होता है एक ब्रांड के लिए हमारे दिमाग में मजबूत और पॉजिटिव लिंक बनाना। जैसे स्टेट फार्म का नाम सुनते ही क्या याद आता है? भरोसेमंद, अच्छा पड़ोसी, है ना? बस यही है वो लिंक। तो अब जब हम इन मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों को थोड़ा बहुत समझ गए हैं, तो चलिए ये देखते हैं कि मार्केटर्स इनका इस्तेमाल अपनी रणनीति बनाने में कैसे करते हैं। ये असली खेल है। जरा सोचिए, अगर ब्रांड्स इंसान होते तो उनका व्यक्तित्व कैसा होता? कोई एप्पल की तरह कूल और क्रिएटिव, तो कोई वोल्वो की तरह भरोसेमंद और सुरक्षित।
मार्केटर्स असल में यही तो करते हैं। वो ब्रांड्स को एक इंसानी व्यक्तित्व, एक पर्सनैलिटी देते हैं, और हम अनजाने में उन ब्रांड्स को चुनते हैं जो या तो हमारी तरह हैं या फिर जैसा हम बनना चाहते हैं। हॉट टॉपिक स्टोर का ही उदाहरण ले लीजिए। वहाँ का पूरा माहौल, तेज संगीत, कपड़े, सजावट सब मिलकर एक खास व्यक्तित्व को दिखाते हैं, उत्साह। सब कुछ साहसी और जोशीले युवाओं को अपनी ओर खींचने के लिए ही बनाया गया है। कुछ कंपनियां तो इस आइडिया को एक अलग ही लेवल पर ले जाती हैं, जैसे जोय डिवीव होटल चेन। उनका हर होटल एक अलग मैगजीन की थीम पर बना है, ताकि वो अलग अलग पर्सनैलिटी वाले मेहमानों से मेल खा सके। वो सचमुच आपके लिए एक सही पर्सनैलिटी मैच ढूंढते हैं। मार्केटर्स सिर्फ व्यक्तित्व ही नहीं, बल्कि पूरी की पूरी जीवन शैली को भी अपना निशाना बनाते हैं। LOHS यानी स्वास्थ्य और स्थिरता की जीवन शैली वाले लोग। ये एक बहुत बड़ा बाजार है। ये लोग ऑर्गेनिक खाने से लेकर इको टूरिज्म तक हर उस चीज़ पर खर्च करते हैं जो उनके उसूलों और मूल्यों से मेल खाती है। तो सवाल यह है कि किसी आइडिया को यादगार कैसे बनाया जाए, कैसे वो दिमाग में चिपक जाए। इसका भी एक फॉर्मूला है जिसमें 6 चीज़ें होती हैं। वो आइडिया सरल हो, अप्रत्याशित हो, ठोस हो, विश्वसनीय हो, भावनात्मक हो, और सबसे ज़रूरी, उसे कहानी की तरह पेश किया जाए। सबवे की जेरेड वाली कहानी तो याद ही होगी। वो इन सभी 6 सिद्धांतों का एक परफेक्ट उदाहरण है। सोचिए, एक साधारण आदमी की एक अप्रत्याशित कहानी कि उसने सिर्फ फास्ट फूड खाकर अपना वजन कम कर लिया। ये कहानी ठोस थी, विश्वसनीय थी, भावनात्मक थी, और सबसे बढ़कर ये एक कहानी थी। नतीजा, 1 साल में बिक्री में 18% की जबरदस्त बढ़ोतरी। तो हमने सामाजिक ताने बाने से लेकर हमारे मन की गहराइयों तक की एक यात्रा की। पर इस सब का मतलब क्या निकलता है? ये सारी बातें हमारे अपने फैसलों पर कैसे असर डालती हैं? चलिए अब इसे समझते हैं। तो देखिए, सबसे जरूरी बात यह है कि हमारे खरीदने के फैसले कभी भी सीधे सपाट नहीं होते। ये सामाजिक दबाव, व्यक्तिगत हालात और गहरी मनोवैज्ञानिक ताकतों का एक जटिल जाल है। हम सोचते हैं कि हम तर्क और लॉजिक से फैसला कर रहे हैं, लेकिन असल कहानी उससे कहीं ज्यादा गहरी और उलझी हुई है। तो अब एक सवाल है जो सोचने लायक है। अपनी पिछली किसी बड़ी खरीद के बारे में सोचिए। क्या वो बस एक चीज थी, या उसके पीछे सम्मान, सुरक्षा या अपनेपन जैसी कोई गहरी जरूरत पूरी हो रही थी? इसका जवाब शायद आपको हैरान कर दे।